हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपना लैपटॉप ओपन करने जा रहे हैं किसी भी रीज़न से, या फिर इसमें मैंने जो ओपन किया था वो इस रीज़न से किया था कि मुझे इसमें जो है वो रैम अपग्रेड करनी थी। हालांकि अभी मैं इसमें रैम अपग्रेड कर चुका हूँ, लेकिन इस सारी अफरा तफरी में हुआ ये था कि जब इसको ओपन कर रहा था तो यूट्यूब पे मैंने भी वीडियो देखे काफ़ी, और मैंने कभी इसको ऊपर से यहाँ से कोशिश की रिमूव करने की, या फिर पता नहीं लग रहा था कि कैसे इसको ओपन करना है या कैसे क्या करना है। तो मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मुझे। तो अभी जो ये मेरे पास HP नोटबुक है वो है 15Q सीरीज़ का। पूरा मॉडल नंबर जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि ओपन तो मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके कुछ शॉर्ट मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि आप वीडियो में आगे देख पाएंगे, और थोड़ा बारीकी से मैंने ये भी बताया कि आपको रैम कैसे इसमें इंस्टॉल करना है और कैसे इसको जो है वो अच्छे से आप फिट कर पाएंगे। तो देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे ये करना है। तो सबसे पहले इसको कर दीजिए उल्टा। यहाँ पे आपने इसको उल्टा कर दिया तो नीचे आप देखिए, मैंने कभी ओपन नहीं किया है लैपटॉप, तो मुझे लगा कि यार जो भी ये स्क्रू हैं वही खोलने होंगे और काम बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो ये दो रबड़ बैंड हैं ये वाली, ये भी आपको रिमूव करनी पड़ेंगी, और इसको आप यहाँ से ईज़िली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से उखाड़ दीजिए इसको। अभी मैं नहीं उखाड़ रहा, इसको उखाड़ चुका हूँ पहले ऑलरेडी यार। तो इसको उखाड़ने के बाद यहाँ पे भी आपको कुछ स्क्रू मिलेंगे, वो भी आपको उतारने पड़ेंगे, ये सारे यहाँ से। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो CD रोम है ये वाला, और इसको रिमूव करना होगा आपको, तो ये स्क्रू बॉक्स जो है वो, ये स्क्रू जो है ये इसके लिए अटैचेबल है। यहाँ से आप जब भी इसको फिर से ये सारे स्क्रू ओपन करने के बाद आपको यहाँ से जो पैनल ओपन होगा, उसके बाद एक चीज़ ये करनी है कि फिर इसको आप कर दीजिए सीधा, और सीधा करने के बाद अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं यहाँ से, तो आपको ये जो पैनल है ये जो है वो स्क्रू से थोड़ा थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा ये टाइट रहता है फर्स्ट टाइम यहाँ पे, और लूज़ करना पड़ेगा। और मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ से आप इसको रिमूव कर रहे हैं, अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई स्क्रू ड्राइवर है तो आप वो यूज़ करिए, क्योंकि लोहे का स्क्रू ड्राइवर जो है वो यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं इस पे लैपटॉप के। तो अगर आपके पास प्लास्टिक का स्क्रू ड्राइवर तो उसको यूज़ करिए। तो चलिए आगे का वीडियो देख लेते हैं कि आपको कैसे जो है वो लैपटॉप में रैम को अपग्रेड करना है। तो दोस्तों, लैपटॉप ओपन करने के बाद बारी आती है कि रैम को कैसे लगाया जाए। तो रैम को लगाने के लिए देखिए यहाँ पे दो स्लॉट बने हुए हैं। एक में ऑलरेडी 8 GB की रैम जो है वो इंस्टॉल्ड है, और दूसरी तरफ जो है वो रैम को आप अलाइन करिए। यहाँ पे मैंने रैम जो है अमेज़ोन से परचेज़ की है, तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। 8 GB की रैम जो है वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। रैम को लगाने के लिए अलाइन करिए, और जो इसको नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए। जो साइड में ग्रिप लगे हुए हैं वो ईज़िली इसको जो ग्रैब कर लेते हैं। और इसी तरह आपको अगर रैम को निकालना है तो जो ये दोनों साइड में स्टैंड लगे हुए हैं इनको आप बाहर की तरफ प्रेस करिए, तो आपकी रैम जो वो बाहर निकल के आ जाती है। रैम को लगाने के बाद आप फिर से अपने लैपटॉप को बंद कर दीजिए। सारी जगहों से जो भी आपने स्क्रू वगैरह खोले थे वो फिर से लगा दीजिए, ऊपर से अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए। फिर अब इसमें देखते हैं कि आपकी रैम जो वो इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में जाने के बाद आप जाइए मेमोरी में, और यहाँ पे देखिए राइट टॉप कॉर्नर पे आपको लिखा आ रहा है 16 GB। यहाँ पे पहले 8 GB लिखा आ रहा था, तो मतलब कि आपकी रैम जो है वो लग चुकी है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ यार लाइक का बटन प्रेस करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब, तो उसको भी प्रेस कर दीजिए।